Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. This is me, डॉक्टर अबीरा अली, गायनाकोलॉजिस्ट। आज आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है चेरीज के बारे में कि क्या प्रेग्नेंट लेडीज चेरीज खा सकती हैं। जैसे कि आपको पता है कि आजकल चेरीज का सीजन है और चेरी बहुत ज्यादा आई हुई है मार्केट में। चेरी एक बहुत ही डिलीशियस और जूसी रेड फ्रूट है तो और जहां आम लोगों को चेरी की क्रेविंग हो रही है वहां प्रेग्नेंट लेडीज को भी चेरी की क्रेविंग हो रही है। लेकिन बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज अनश्योर हैं इस बारे में कि क्या प्रेगनेंसी में चेरीज खाना सेफ है और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। अगर चेरीज खानी है तो कितनी अमाउंट में एक दिन में चेरीज ले सकती हैं आप, और इसको किस तरह से लेना है, कौन सी प्रिकॉशंस करनी है। तो इन सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको आज की वीडियो में मिलेगा। वीडियो कंप्लीट देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको आसानी से मिलता रहे। तो सबसे पहले अगर बात करें कि क्या प्रेगनेंसी में चेरीज खाना सेफ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि यस, चेरीज सेफ होती हैं प्रेगनेंसी में अगर आपको चेरी से एलर्जी नहीं है। इसमें न्यूट्रिएंट्स काफी रिच अमाउंट में मौजूद होते हैं, लेकिन आपने चेरी की ओवर ईटिंग नहीं करनी। आपने जस्ट मॉडरेट अमाउंट में लेनी है, क्योंकि ज्यादा लेने से आपको गैस और ब्लॉटिंग जैसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अगर हम चेरीज के बेनिफिट की बात करें तो प्रेगनेंसी में चेरीज लेने से आपको कई एक फायदे हासिल होते हैं। इसमें विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, आयरन होता है, कैल्शियम होता है, फॉलिक एसिड होता है। तो प्रेग्नेंट लेडीज के लिए चेरीज एक बहुत ही हेल्दी स्नैक के तौर पे काम करती हैं। तो जो पहला बेनिफिट इससे हासिल होता है हमें वो है चेरी आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। इसमें विटामिन सी काफी रिच अमाउंट में होता है और विटामिन सी आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पैदा करता है। ये आपकी बॉडी से फ्री रेडिकल्स को रिमूव करता है। ये फ्री रेडिकल्स आपको इन्फेक्शंस करा सकते हैं, डिजीजेस करा सकते हैं। और प्रेगनेंसी में आपको पता है इम्यूनिटी वैसे ही कम हुई होती है, तो चेरीज आपकी इम्यूनिटी को बेहतर बनाते हैं। 100 ग्राम चेरी में 15% विटामिन सी मौजूद होता है। इसके अलावा चेरी में फ्लेवोनाइड्स मौजूद होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट की ऐसी टाइप है जो प्लांट से हासिल होती है और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। तो ये था इसका फर्स्ट बेनिफिट। सेकंड बेनिफिट इसका ये है कि ये आपके बेबी के ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो रेड कलर होता है जिसको एंथोसायनिन पिगमेंट कहते हैं, वो बेबी के ब्रेन के सेल्स को प्रोटेक्ट करता है और बेबी के ब्रेन को हेल्दी बनाता है। और चेरी की एक वैरायटी होती है बेलाटिन, जो कि प्रेगनेंसी में याददाश्त को बेहतर बनाती है और जो चीजें भूलने का मसला हो जाता है प्रेगनेंसी में, उसको बेहतर बनाती है। नंबर 3 पर इसका बेनिफिट है कि ये आपकी स्वेलिंग को और सोजिश को बेहतर बनाती है। इसका जो ये रेड पिगमेंट होता है यानी एंथोसायनिन, ये सोजिश को कम करता है, स्वेलिंग को कम करता है और जो प्रेगनेंसी में जोड़ों की दर्दें होती हैं ये उसको कम करता है। और ये जो एक चेरी होता है ये प्रेगनेंसी में होने वाली डायबिटीज को भी प्रिवेंट करता है, क्योंकि ये आपके शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है। तो ये आपकी जो शुगर होती है उसको बढ़ने नहीं देता, आपको गेस्टेशनल डायबिटीज यानी जीडीएम से बचा के रखता है। आपको पता है जीडीएम एशियन खवातीन में तो बहुत ही कॉमन मसला होता है, तो आपको इससे प्रोटेक्ट करता है। नंबर 5 पर इसका बेनिफिट ये है कि ये आपकी थकावट को दूर करता है। इसमें वाटर कंटेंट काफी अच्छी अमाउंट में मौजूद होता है, इससे एनर्जी बूस्ट होती है, आपकी थकावट दूर होती है। नंबर 6 पर जो बेनिफिट है वो ये है कि ये आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, क्योंकि चेरीज में पोटेशियम मौजूद होता है जो कि वाटर रिटेंशन को रोकता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और प्रेगनेंसी में प्रीक्लैम्सिया जैसे मसले को भी प्रिवेंट करता है। नंबर 7 पर जो बेनिफिट है वो ये है कि ये आपकी स्लीप को बेहतर बनाता है। इसकी क्या वजह है? बेसिकली चेरीज में एक पिगमेंट मौजूद होता है मेलाटोनिन, ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है। ये बेसिकली स्लीप इंड्यूसर के तौर पे एक्ट करता है बॉडी में। आपकी जो प्रेगनेंसी में अक्सर डिस्टर्ब स्लीप हुई होती है, जो कि आपकी बॉडी में होने वाले डिफरेंट किस्म के जो डिस्कम्फर्ट्स होते हैं उनकी वजह से होता है। कभी टांगों की दर्द होती है या बैक एक होती है,
या लोअर एब्डोमिनल पेन होती है जिसकी वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, उसको बेहतर बनाते हैं। तो अगर आप रोज का 1 ग्लास चेरी का जूस लेती हैं तो इससे आपकी नींद अच्छी आती है, आपको ज्यादा ड्यूरेशन के लिए आती है। तो आपने चेरीज इस मकसद के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। और एक और बात कि जो तुर्श चेरीज होती हैं वो ज्यादा अच्छी स्लीप इंड्यूसर है क्योंकि उनमें मेलाटोनिन ज्यादा मौजूद होता है, और जो स्वीट चेरीज होती हैं उनमें ये एंटीऑक्सीडेंट्स कम मौजूद होते हैं। लेकिन ख्याल ये रखना है कि तुर्श चेरीज खाने से आपको एसिडिटी हो सकती है, आपको स्टमक के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जैसे कि जर्ड वगैरह हो सकता है आपको। तो कोशिश करें कि बहुत ज्यादा तुर्श चेरीज आपने नहीं खानी। नंबर 8 पर जो बेनिफिट आपको इससे हासिल होता है वो ये कि आपकी ब्लड वेसल्स को ये मजबूत बनाता है, उनको स्ट्रेंथ देता है। और विटामिन सी जो इसमें मौजूद होता है वो आपकी ब्लड वेसल्स की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इससे बेबी को ब्लड फ्लो बहुत अच्छा जाता है, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। नंबर 9 पर बेनिफिट प्रेगनेंसी में होने वाली कॉन्स्टिपेशन को बेहतर बनाता है। इसमें फाइबर काफी अच्छी अमाउंट में मौजूद होता है और ये फाइबर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्थ के लिए अच्छा है, कॉन्स्टिपेशन को कम करता है। नंबर 10 पर ये एक लो कैलोरी फ्रूट है, थैंक गॉड। इससे ज्यादा वेट गेन नहीं होता क्योंकि इसमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको मैंगोज के बारे में बताया था कि आम के अंदर बहुत हाई कैलोरीज मौजूद होती हैं, तो चेरीज में बहुत लो अमाउंट में कैलोरीज मौजूद होती हैं। तो जो खवातीन जिनको डायबिटीज का मसला है या प्रेगनेंसी में डायबिटीज हुई है वो इसको मॉडरेट अमाउंट में यूज कर सकती हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट बेनिफिट इसका ये है कि ये आपके मसल पेन्स को रिलीव करता है। इसमें बेसिकली आपकी जो कई एक चीजें मौजूद होती हैं जो कि एंटी इंफ्लेमेटरी नेचर की होती हैं, आपकी मसल पेन्स को बेहतर बनाती हैं। मसल पेन आपको पता है प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन है, तो इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है आपको। नेक्स्ट बेनिफिट इसका ये है कि ये प्रेगनेंसी में होने वाले माइग्रेन की जो हेडेक्स होती हैं ये उनको भी बेहतर बनाता है। आपको पता है प्रेगनेंसी में माइग्रेन वैसे ही बहुत कॉमन होता है, हार्मोनल इफेक्ट्स की वजह से, कभी प्री क्लैम्शिया की वजह से हेडेक की प्रॉब्लम रहती ही है। तो चेरी में जो पिगमेंट मौजूद होता है एंथोसायनिन और फ्लेवोनॉइड्स मौजूद होते हैं, इनसे हेडेक कम होती है। तो अगर आप एक दिन में 20 चेरीज लेती हैं तो हेडेक के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब बात ये करते हैं कि चेरीज खाने के कोई साइड इफेक्ट्स भी हैं। कुछ खवातीन को इससे ब्लोटिंग होती है, गैस होती है, एब्डोमिनल पेन होती है, कुछ खवातीन को एलर्जी होती है चेरी से। तो अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है या डिस्कम्फर्ट होता है चेरीज खाने से तो आपने अपनी डॉक्टर से राब्ता करना है। एक और एहतियात आपने ये करनी है कि आपने चेरीज की जो अंदर गुठली होती है वो नहीं लेनी, उसमें हाइड्रोसायानिक एसिड मौजूद होता है जो कि पॉइजनस होता है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि आपको कोई डायबिटीज का मसला है तो आपने चेरीज कम खानी है क्योंकि ये मीठी होती हैं। और इसके अलावा कितनी चेरीज खा सकते हैं आप? 15 से 20 चेरीज बहुत आराम से एक दिन में खा सकते हैं। जब भी खाएं इसको धो के खाएं, और अगर आपको कोई इससे एलर्जी है अपने डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करें। तो दिस वाज ऑल अबाउट ईटिंग चेरीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो डू लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।